बच्चों का कोई राजनीतिक इस्तेमाल करने का उद्देश्य नहीं है, पर खाली सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना। हम बच्चों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, न बच्चों को राजनीति में घसीटना चाहते हैं। कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी लोगों ने भारत विकसित यात्रा निकाली थी और हर विद्यालयों पर भाजपा का झंडा, भाजपा के कलर का स्टिकर सब लगा के उसका उपयोग किया था। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था, तत्कालीन जिलाधिकारी से विरोध किया था, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में पेयरिंग योजना लागू करने के बाद समाजवादी पार्टी ने लगातार इसका विरोध किया और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को उन विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए पीडीए पाठशाला आयोजित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद जगह जगह पीडीए पाठशाला आयोजित की गई। ऐसी ही एक पाठशाला भदोही में भी लगाई गई, लेकिन वह पाठशाला विवादों में घिर गई। यहाँ जो है औराई विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज विद्यालय में गई और उन्होंने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, जिसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गया। इस मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं और उस पर क्या विचार रखना चाहते हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप यादव जी। क्या कहेंगे जो ये मामला 2 दिन में हुआ, एफआईआर दर्ज किया गया अंजनी सरोज के खिलाफ, इसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं? ये जो मुकदमा करके समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला आयोजन कर सरकार का जो गलत नीति थी, सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति थी, उसके विरोध में हम पीडीए पाठशाला के माध्यम से उसका विरोध कर रहे थे कि जो विद्यालय बंद हुए हैं उन लड़कों का भविष्य खराब होगा। ऐसी स्थिति में वो विद्यालय पुनः चालू किए जाएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि विद्यालय बच्चों से न छीना जाए, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक पाठशाला में, प्राइमरी पाठशाला में गरीब, निरीह, असहाय लोगों के बच्चे जाते हैं। अगर वो ऐसे ही पीड़ित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, अगर उनसे विद्यालय दूर कर दिया जाएगा तो देश का भविष्य कैसे होगा, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जब हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के विरोध के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए पाठशाला का आह्वान किया कि समाजवादी पार्टी के लोग बंद हुए विद्यालयों के बच्चों के को पीडीए पाठशाला के माध्यम से पढ़ाएंगे, जागरूक करेंगे, शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। इस वजह से जो मुकदमे फर्जी कायम किए गए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उसकी निंदा करते हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि ये मुकदमे वापस लिए जाएँ। लेकिन अध्यक्ष जी, जो अखिलेश यादव जी का निर्देश था उस पे जो पीडीए पाठशाला आयोजित की जा रही थी, हमने देखा बहुत सारे जगहों पे अलग अलग स्थानों पे आयोजित किया गया, लेकिन आपके जो पार्टी की नेता हैं वो जाके स्कूल के अंदर दाखिल हुई और समाजवादी पार्टी के कलर का झंडा, बैनर का उपयोग किया, वो जिसमें लिखा हुआ था समाजवादी पार्टी आएगी तो फिर से विद्यालय खुलवाएगी, और उसमें बच्चों से नारेबाजी करवाई गई। ये कितना ठीक मानते हैं? क्या इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसपे हमारा बच्चों का कोई राजनीतिक इस्तेमाल करने का उद्देश्य नहीं है, पर खाली सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना। हम बच्चों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, न बच्चों को राजनीति में घसीटना चाहते हैं। हमारा मात्र उनको शिक्षा मिले, बस एकमात्र उद्देश्य था। और पीडीए पाठशाला तमाम जगहों पे लगाई गए हैं। जो बंद हैं विद्यालय, अगर उसके गेट बंद हैं तो गेट के बाहर लगाई गई हैं, पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। वो चूँकि विद्यालय बंद था, बच्चे जो है दूसरे विद्यालयों के आ रहे थे, तो वहाँ जो है उनको शिक्षण सामग्री बांटी गई, शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। ये हमारा उद्देश्य मात्र है कि बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, बस एकमात्र ये उद्देश्य। बिल्कुल, जिला अध्यक्ष का ये कहना है कि बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, इस वजह से वहाँ पे कार्यक्रम किया गया। हमारे साथ एक और साथी हैं, अपना परिचय बता दें। जी, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी, समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे? कहीं और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, भदोही में दर्ज हुई, ऐसा मतलब आप लोग का कहना है कि इसके पीछे कुछ दूसरे पार्टी के लोग शामिल हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने के लिए एफआईआर किया गया है। और पीडीए पाठशाला का मतलब है कि जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं, उनको शिक्षा से वंचित न किया जाए। समाजवादी पार्टी उन लोगों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए ये पीडीए पाठशाला के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे विधायक, समाजवादी विधायक
इस जनपद में जितना उन्होंने विकास किया किसी की जात और बिरादरी नहीं देखा। ठीक है, हम इस मुद्दे पे हैं जो एफआईआर दर्ज हुआ है। जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये सरासर तानाशाही रवैया है। हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों का कोई आवाज़ को दबाने के लिए ये तानाशाही रवैया अपनाया गया है जिला प्रशासन द्वारा। समाजवादी पार्टी के लोग हर स्तर पर इसका विरोध करते हैं। रही बात विद्यालय के अंदर झंडा सपा के कलर का झंडे का इस्तेमाल करना, तो इसके पूर्व आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी लोगों ने भारत विकसित यात्रा निकाली थी और हर विद्यालयों पर भाजपा का झंडा, भाजपा के कलर का स्टिकर सब लगा के उसका उपयोग किया था। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था, तत्कालीन जिलाधिकारी से विरोध किया था, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब चूँकि समाजवादी पार्टी काम है आम जनमानस के बीच जाकर जन जागरूकता अभियान चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को नागवार गुजरा, इसलिए राजनीति से प्रेरित होकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। बिल्कुल, आपका कहना है स्थानीय नेताओं की भूमिका है, और भी लोग हैं उनसे बात कर लेंगे कि आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार सिंह मंटू, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी भदोही। शैलेश जी, क्या कहेंगे? अब जो एफआईआर दर्ज हुई है तो इस पे आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? इस पे हम लोगों ने अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पत्रक दिए हैं, और उस पत्रक में हम लोग मांग किए हैं कि जो हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है उसको तत्काल कार्रवाई कर बंद किया जाए, अन्यथा हम सभी सम्मानित साथी सड़क पर उतरने का काम करें जब तक फर्जी मुकदमा बंद नहीं किया जाए। अध्यक्ष जी, अभी सरकार ने का बयान कल आया था कि जो विद्यालय मर्ज हुए हैं जो 1 किलोमीटर से पास में है तो उसको हम मर्ज नहीं करेंगे, और कुछ उसमें परिवर्तन किया गया। इसको आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? सरकार ने जो अपना फैसला बदला है, कहीं न कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व से जो पीडीए पाठशाला का आयोजन किया गया, इससे सरकार जो है बैकफुट पे आई है और अपने फैसले में कुछ परिवर्तन किए हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि सारे विद्यालय चलें। बच्चों की संख्या कम है, किन कारणों से बंद है, क्या वहाँ दिक्कतें हैं उस विद्यालय में, व्यवस्थाएं क्या हैं, उस व्यवस्था को आप ठीक करेंगे तो निश्चित तौर पे कई विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और जो है उच्चीकृत जो है जूनियर हाई स्कूलों में ऐसे विद्यालय हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों को भी फेल किए। वहाँ के शिक्षक, वहाँ के लोग, अभिभावक के लोगों से जो व्यवस्था वहाँ दी है वो कहीं न कहीं कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर है। वहाँ पर्याप्त लड़के हैं। जब शिक्षा के गुणवत्ता में हम सुधार लाएंगे तो निश्चित तौर पे संख्या बढ़ेगी। तो आपके यहाँ ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है आपके महिला कार्यकर्ता के ऊपर जो पूर्व प्रत्याशी हैं, तो इसे लेकर पार्टी की तरफ से कुछ रिपोर्ट वगैरह मांगी गई है? क्या निर्देश दिए गए हैं? जो यहाँ कार्रवाई हुई है, पार्टी नेतृत्व को इसको अवगत करा दिए हैं। और आपको बता दें कि ये पीडीए जो है हमारा 27 जनवरी 2025 से ही लगातार पीडीए जन पंचायत के माध्यम से हम गाँव में जा रहे हैं। पार्टी के प्रचार प्रसार के साथ साथ हम शिक्षा के प्रति भी बच्चों के अभिभावकों को सबको जागरूक कर रहे हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ही है हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है। शिक्षा में हमारे कमज़ोर वर्ग के बच्चे कहीं पिछड़ न जाएं। आप लोग इसके प्रति सचेत रहें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें और पढ़ाएं। जो सरकार की भी मंशा है शिक्षा बच्चों को प्रेरित करना कि विद्यालय में जाएं, वो काम हम 27 जनवरी से कर रहे हैं। लगातार गाँव में चल रहे हैं। 3 महीने तो हमारा लगातार अनवरत कार्यक्रम चलता रहा। हर दिन 3-3, 4-4 कार्यक्रम करते रहें। इसके बावजूद भी हफ्ते में 1-2 कार्यक्रम हमारे हर नेता कहीं न कहीं गाँव में जाके कर रहे हैं। ज़्यादातर हम कमज़ोर वर्ग की जो बस्तियाँ हैं वहाँ जा रहे हैं। और उसी कड़ी में तब तक ये पीडीए पाठशाला आ गया। इस तरीके से ये मुकदमा कायम करके ये हतोत्साहित करना चाह रहे हैं। पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मुकदमा कायम हुआ। हम कहीं न कहीं बहुत सारे जगहों पे विद्यालय परिसर में भी ये पाठशालाएँ आयोजित की गई हैं, मगर यहाँ या स्थानीय नेताओं पे या शासन की जो भी मंशा हो, जो ये हतोत्साहित करने के लिए, नर्वस करने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों पे आप लोगों ने देखा होगा एक यहाँ अनावश्यक फर्जी मुकदमा हमारे कार्यकर्ताओं पे कायम हुआ था, फिर हमारे विधायक पे हुआ था। इस तरीके से ये हमारी जो है प्रत्याशी रही है 2022 का बहुत बढ़िया चुनाव लड़ी थी, थोड़े मतों से हार गई। कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं के, भाजपा के नेताओं के भय है कि समाजवादी पार्टी यहाँ
आने वाले 2027 में हमको चुनाव हरा सकती है। इस वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने के लिए फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग इससे डरने वाले लोग नहीं हैं। लगातार इनकी गलत नीतियों का, इनके गलत निर्णयों का हम विरोध करते आए हैं और लगातार जैसे भी बन सकेगा, जो भी निर्देश होगा पार्टी का, उस तरीके का हम आंदोलन करने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष का इस मामले में यही कहना है कि इसमें पूरे प्रदेश में इस तरीके का अभियान चलाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन सिर्फ भदोही में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसके पीछे का जिला अध्यक्ष तर्क दे रहे हैं कि कुछ स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं उन लोगों के साजिश पे इस तरीके की एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अब प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है। भदोही से महेश जायसवाल, यूपी तक।